मैं प्रकाश, ईश्वरीय शक्ति एक ऐसी सत्ता जो अद्भुत और अलौकिक है, जिसमें असीमित ऊर्जा है, जो ऊर्जा से भरी हुई है। प्रकृति में जो कुछ भी जीवित है वह ईश्वरीय एनर्जी का अंश है। ठीक उसी प्रकार जैसे अणु और परमाणु, एक अणु बहुत से परमाणुओं को जन्म देता है, उसी प्रकार ईश्वरीय एनर्जी एक बौद्धिक, एक सात्विक और परमार्थ से भरी हुई पॉजिटिव एनर्जी है, जो सिर्फ अपने द्वारा जीवन को जहां भी संभव हो, उपयुक्त हो, संसाधन होंगे, जहां भी उपयुक्त संसाधन होंगे उन्हें जीवन के लिए अनुकूल बनाकर जीवन को जन्म देती है। ईश्वरीय शक्ति एक ऐसी एनर्जी है जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सिर्फ परमार्थ के द्वारा जन्म देकर जीवों से अच्छी आशाओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। सृष्टि में ये एनर्जी जहां भी होती है, सृजनात्मक, बौद्धिक और परमार्थ भाव के कारण हमेशा सद्भावनाओं के द्वारा जन्म देती रहती है, और वो पॉजिटिव व्यू में ही जाकर सोचती है, पॉजिटिव कार्य करती है, सृष्टि निर्माण का कार्य करती है, पॉजिटिव एनर्जी का ही कार्य है। ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा, जो बौद्धिक और जो ऊर्जा से फलीभूत है, जो हमेशा अपने कार्यों के द्वारा संपूर्ण जीव जगत को बौद्धिक और जीवंत ऊर्जा के द्वारा प्रकाश फैलाने का कार्य करती है। जीव जगत में ईश्वरीय एनर्जी अपना रूप समय समय पर परिवर्तित करके किसी भी रूप में कहीं भी आ जा सकती है, भ्रमण करती रहती है, और अपने परिवर्तनशील प्रभाव के कारण जीवों को पॉजिटिव एनर्जी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है। जीवन के हर पड़ाव में अपने अंश रूप में जीवों में जो मादा जीव के गर्भवती होती है, उस मादा जीव के गर्भ में जो शरीर बन रहा होता है, उसमें ईश्वरीय एनर्जी अपने अंश को प्रवाहित कर देती है, जिससे वो जीव में चेतना जागृत अवस्था में आ जाती है और धीरे धीरे उसका विकास होने लगता है। इस प्रकार ईश्वरीय एनर्जी जीवों की जनसंख्या को वृद्धि में सहायक होती है, साथ ही उनकी सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने की, ये वो जमाने भर की सारी व्यवस्थाएं करती है, उसे जीने के लिए उपयुक्त साधन तैयार करती है। जो कुछ जीवों में जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला जो जीव मनुष्य है, वो संरचना चक्र को तोड़ने में लगा हुआ है, जबकि ये उसका कार्य नहीं है। वो सिर्फ जनसंख्या वृद्धि प्रकृति के सहायक के रूप में करेगा, पर प्रकृति को भर दे और जीवों को मार के, यह अन्याय है। प्रकृति ने मनुष्य जीव को अन्य जीवों की रक्षा के हेतु, रक्षार्थ हेतु खुद की सुरक्षा करते हुए और जीवन में उनकी सहायता करने के लिए धरती पर इतना सुंदर ब्रेन देकर भेजा है। सुंदर ब्रेन देने का तात्पर्य भी यही है, वरना अन्य जीवों जैसे मनुष्य जीव भी जीवन जीता। तो जीवों के साथ साथ प्रकृति की सहायता के रूप में ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो संपत्ति है, ये जो जीव जगत है,
इसकी सुरक्षा करना ही मनुष्य योनि का दायित्व होता है और उसे अपने कर्तव्य पथ पर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि अपने स्वार्थ के वशीभूत ना होकर, अपने आप को बड़ा ना दिखाकर और जीवों को खुश कर सके और प्रकृति को प्रसन्न कर सके। प्रकृति हम सभी की है और सभी जीवों को अपने अपने दायरों में रहकर कार्य करना चाहिए। यही संतुलित जीवन है, प्रकृति का संतुलन बना रहे, यही परमार्थ का भाव है और सब कुछ परिपूर्ण सुचारू रूप से चल सके शांति के साथ। यही सत्य का मार्ग है। धन्यवाद।